गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि सीक्रेट ऑफ द मिलियन माइंड के फर्स्ट पार्ट में आपने उन सेवल गुन्स को जाना या समझा, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने जीरो से मिलेनियर बनने तक का सफ़र कैसे पूरा किया। उसने कौन से रूल्सों को फॉलो किया, कौन से रूल्स को अपने जीवन में अपनाया, जिन्हें अपना के वो करोड़पति बनने की लिस्ट में पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है टी हार्व एकर। जी हाँ दोस्तों, ये है राइटर जिन्होंने सीक्रेट ऑफ द मिलियन माइंड जैसी बुक को लिखा। दोस्तों, इनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में 10 जून 1954 को हुआ। टोरंटो ओंटारियो में। जी हाँ दोस्तों, ये एक कनाडा में टोरंटो शहर के ओंटारियो में इनका जन्म हुआ। दोस्तों, जब ये इनका जन्म हुआ, ये बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ और इनका जीवन बहुत ही गरीबी में चल रहा था। लेकिन इनके दिमाग में कुछ ऐसा चलता था कि मैं कुछ बड़ा करूं और मैं अमीर लोगों की श्रेणी में आ जाऊं। तो दोस्तों, टी हार्व एकर ने अपनी लाइफ में कौन से रूल्स फॉलो किए, किस कौन से रूल्सों को अपना के वो इस मुकाम तक पहुंचे कि आज वो कनाडा के टॉप 10 राइटरों में से एक हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, यहाँ टी हार्व एकर जी कहते हैं, अगर आपको अमीर बनना है तो एबिलिटी ऑफ मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, पैसों का मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। आप अपने कमाए हुए पैसों को कहाँ खर्च करते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं। अगर आप पैसों को संभालना जानते हैं तो आप निश्चित तौर पर अमीर बनेंगे। आपको रिच पीपल की श्रेणी में आने से कोई नहीं रोक सकता। सेकंड रूल्स को टी हार्व एकर जी कहते हैं, अपने आप को कभी सस्ते में मत बेचो, किसी दूसरे के लिए काम मत करो। जो लोग फिक्स पेमेंट पर काम करते हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, वो जीवन में कभी अमीर नहीं बनते। अगर आपको अमीर बनना है, अगर आप नौकरी भी करना चाहते हैं, तो आपकी सैलरी आपकी एबिलिटी के आधार पर मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिए और अपने लिए काम करिए। आप अमीर लोगों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो ज़्यादातर लोग अमीर वही बने हैं जिन्होंने खुद के लिए काम किया है। थर्ड शूज में राइटर जी कहते हैं, गरीब लोगों की फिलॉसफी ये होती है कि जितना सारा पैसा कमाते हैं, सारा का सारा खर्च कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उन्हें जीवन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यही जो बड़े लोग, अमीर लोग, जो रिच पीपल होते हैं, वो कड़ी मेहनत से पैसा तो कमाते हैं और उस कमाए हुए पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे इतना बड़ा कर देते हैं कि इन्वेस्टमेंट से आने वाला रिटर्न ही उनकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होता है। तब उन्हें भविष्य में आगे फिर कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अमीर लोग
दोस्तों राइटर जी कहते हैं अमीर लोग आने वाली अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देते हैं। अमीर लोग आने वाली अपॉर्चुनिटी जिससे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अवसर आते हैं और जिन्हें तुरंत पकड़ते हैं और उनसे लाभ लेते हैं। यहीं गरीब लोग आने वाली बाधाओं पर ध्यान देते हैं जिससे उनके जीवन में बाधाएं ही आती रहती हैं और उन बाधाओं को ही पूरा करते करते उनका जीवन कट जाता है और उनकी भी बाधाएं नहीं कटती हैं। अगर आप भी ये सोचेंगे कैसे अमीर बने, कैसे पैसे बचाएं, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ये आपके जीवन में वही घटित होगा और यही आपको अमीर बना देगा। अपनी नेगेटिव थिंग्स को पॉजिटिव करें, अच्छे अवसरों के बारे में सोचिए, अमीर लोगों से मिलिए, उनके बारे में पढ़िए, सफल और अमीर लोगों की आदतों को अपना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में टी हार्वेकर जी ने बताया अपनी सोच को बड़ा रखिए। बड़ी मात्रा में धन तो आपको मिल ही जाएगा, अपनी सोच को बड़ा कीजिए। अगर आप अपनी सोच को लैब तक सीमित रखेंगे आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर आपको अमीर बनना है तो आप अपनी सोच को करोड़ में ले जाना होगा, करोड़ों के बारे में सोचना होगा। जब आप सोच बड़ी रखेंगे तो आप अमीर बनेंगे। नेक्स्ट, यहां टी हार्वेकर ने बताया है सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। रियल में अपनी लाइफ आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? दुनिया में सबको अलग अलग जीवन मिला है, डिसीजन आपका है, आपको लेना अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। अगर आप अपने जीवन को उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जो अमीरी की तरफ ले जाता है तो आप रिच लाइफ जिएंगे, और अगर आप अपने जीवन को उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जो गरीबी की तरफ जाता है तो आप पुअर लाइफ जिएंगे। इसलिए दोस्तों हमेशा बड़ा सोचें, अमीरी का रास्ता चुनें। दोस्तों ये वो पॉइंट्स थे जो टी हार्वेकर ने अपने जीवन में अपनाए और जिन्हें अपना के वो करोड़पति बने। तो ये कहानी थी दोस्तों टी हार्वेकर की। टी हार्वेकर की ये कहानी थी जिन्होंने हमें ये बताया कि उन्होंने कौन से रूल्स फॉलो किए, जिन रूल्स को फॉलो करके वो यहाँ तक पहुँचे। तो दोस्तों हमें हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखना है, बड़ा सोचना है, बड़ा करके दिखाना है। इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। दोस्तों यूट्यूब चैनल डॉक्टर आनंद गुप्ता सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल डॉक्टर आनंद सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर वीडियो देखते हैं तो पेज को फॉलो करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।